वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत ही खुश हूं क्योंकि पेपर आपका उसी अकॉर्डिंग हुआ जैसा हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपरेशन में प्लान किया था। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने भी अपनी तैयारियों के अनुरूप अच्छा पेपर दिया होगा, अपनी सफलता को सुनिश्चित किया होगा। तो जिम्मेदारी हमारी बनती थी कि हम सभी प्रश्नों को प्रॉपर आपके सामने एक्सप्लेन कर दें, बता दें कि वह प्रश्न क्या थे और आपने उसका सोल्यूशन क्या किया है, कैसे किया है। इस पर भी मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस दे रहा हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा जिनका पेपर कल है, परसों है, नरसों है। तो कॉमन पेपर के सभी प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। कंप्लीट पेपर का सलूशन भी हम लोग जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर 19 जुलाई 2024 का कॉमन पेपर मैथ्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसकी कंप्लीट एनालिसिस और साथ साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एक एक प्रश्न को देखिए और आप खुद से मैच कराइए कि आपने सोल्यूशन सही किया था कि नहीं। पढ़ाए गए प्रश्न के हिसाब से ही पेपर पैटर्न में आपको देखने को क्वेश्चन मिले होंगे जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन देखिए, नंबर जो भी सेशन में रहा होगा अलग अलग, चाहे वो आपका एसएसटी का सेशन हो, मैथ साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, आपको यही प्रश्न जो आपके 7-8 आए हुए थे वही के वही आपके कॉमन पेपर में हर जगह दिख रहे थे। पहला क्वेश्चन था, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये ज़्यादा है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि क्या है। दो पर्सन है, एक सुब्रमण्यम है, दूसरा नायडू है। कंपेरिजन दोनों के बीच दिया गया है कि नायडू का जो धन है, जो दान दिया है उन्होंने, सुब्रमण्यम से 125 ज़्यादा है। अगर सुब्रमण्यम का निवेश यन है, मतलब दान दी गई राशि यन है, तो इनका यन प्लस 125 है या 125 प्लस यन है। अब आपको जो यहाँ पर कहा गया है, मतलब आप देखेंगे तो कुल धनराशि जो मिला के उन लोगों ने दिया है, उस निवेश जो वहाँ पर दान दिया है वो आपका 975 है। तो ऐसे समय दोनों टर्म्स को ऐड करना होगा। जब जोड़ेंगे तो यन कितना होगा, 2n होगा और 125 इसमें जुड़कर दिखेगा। यह बराबर किसके होगा, कुल धन अर्थात 975 के। अब सीधी सी बात है, 2n का मान 125 जब घटेगा तो 0 होगा, 7 से 2 5 होगा, 9 से 1 8 होगा और यन की वैल्यू यन ही सुब्रमण्यम का निवेश या दान दी गई राशि है। हमसे सुब्रमण्यम का ही पूछा गया है तो यन का ही निकालना पड़ेगा। 2 से कैंसिल करिए, डिवाइड, 2 चौके 8, 2 दूना 4, देखिए एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग अच्छे से। 2 चौके 8 है, फिर 2 दूना 4 है, 2 पंचे 10 है। 425 रुपये सुब्रमण्यम में क्या किया था, दान दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही सलूशन है, सही आंसर है और आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का करेक्ट हल 425 ही लिखा होगा। दूसरे प्रश्न पर आइए, जो 41 नंबर था उस सेट का। कितने वर्षों में, आपसे समय पूछा है 7500, मतलब एक प्रिंसिपल है, धन है, 8% की साधारण ब्याज पर दुगुना होगा। दुगुना होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने प्रिंसिपल जो भी लगाया था, अगर इस 7500 था, यह पैसा अमाउंट जो बन जाए वह आपका 15,000 रुपये हो जाए, तभी तो डबल हुआ। तो निश्चित तौर पर आप सोच गए होंगे, समझ गए होंगे कि जो ब्याज होगा और वो भी निवेश किस आधार पर है, आप देख रहे हैं साधारण ब्याज के आधार पर है, तो साधारण ब्याज की वैल्यू उतनी ही होगी जितना प्रिंसिपल रहा होगा, मतलब 7500 ही रहा होगा, तभी डबल होगा। जब डबल तभी कोई वैल्यू होती है जब खुद के बराबर का इन्वेस्टमेंट होता है, खुद के बराबर की एडिंग होती है। अब इस केस में आपको जैसे दर दिया है 8% पर एनम, समय हमको नहीं दिया है, यन है, ये आपका समय है। हमने जब भी आपको साधारण ब्याज बढ़ाया है तब भी हमने यही कहा है कि दर और समय को कंबाइन कर दें, एक रेशियो बना दें, ऊपर का मान ब्याज होता है, नीचे का मान प्रिंसिपल होता है। अगर हम 8% को भिन्न के हिसाब से लिखें तो 8/100 होगा। 8/100 का मतलब 4 दूना 8, 4 25 बार 100 होता है। और अगर समय n का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दें तो यह 2n/25 होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कभी भी साधारण ब्याज का प्रश्न आपको मिलता है, ऊपर का मान ही आपका ब्याज होता है, ऊपर का मान हमेशा ब्याज होगा और नीचे का मान ही आपका प्रिंसिपल होता है। तो हम इस समय कंपेयर तुरंत करेंगे 2n/25 का, किससे बताइए, क्योंकि आप सबको पता है कि जितना ब्याज है उतना ही धन है, जितना ब्याज है। अगर धन ना भी लिखा होता तब भी प्रश्न का उत्तर वही आता, बस इसका कोकोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 2n/25, अर्थात n का मान यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं, 2 से इसको भाग करते हैं, तो n बराबर आपका 25/2 होगा, जो कि 12.5 वर्ष के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है। 12.5 वर्ष में 8% की दर से कोई धन होगा, ना कि 7500, स्वयं का डबल हो जाएगा, स्वयं का दूना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका जो है सी ऑप्शन है, 12.5% है। वहाँ पर धन का कोई मतलब नहीं था, अगर वो प्रिंसिपल ना भी होता तब भी यही आंसर आता जो हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जो 43 नंबर था, अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा ध्यान से। ऐसे प्रश्न कई बार कराए गए, आप खुद से देख सकते हैं, कल कॉमन पेपर का सेशन मैंने लिया तो उसमें भी कराया था। 0.03125 है और यहाँ पर पावर कितना है, देखिए पावर ए, आप ध्यान से देखें तो -2/5 है, थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर, मुझे जो समझ में आ रहा था -2/5 है। और जब भी कभी नेगेटिव पावर होती है, जो एक टर्म होता है आपसे पढ़ा होगा, a की पावर -m है तो 1/a की पावर m होगा। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/0.03125
इसका मतलब यहाँ पर पावर तुरंत पॉजिटिव हो जाएगी, 2/5 हो जाएगा। अब आप इसको कर क्या सकते हैं समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/, क्योंकि यह 5 की पावर, जैसे अगर 3125 लिखा है, 3125 लिखा है तो 5 की पावर 4 पर 625 होता है, 5 पर 3125 होता है। तो अगर हम इसको लिख दें 0.5 और पावर लगा दें 5, तो 0.5 का मल्टीप्लिकेशन 5 बार जब होगा तो 3125 आएगा, और दशमलव भी 5 स्थानों पर, 1 2 3 4 5 स्थानों पर लग जाएगा। जैसे अगर 0.2 लिखा है तो 0.2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 0.04 होगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, 0.2 स्थानों पर सेट होगा। कन्फर्म है। अब यहाँ पर 5 इसका मान है, लेकिन आप खुद से देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर पावर कितना लिखा है, प्लस हो चुका था, क्योंकि हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर दिया था, 2/5 है। अब आप सबने ये भी पढ़ा होगा कि a की पावर अगर m है, पावर n है, तो सिंपली हम a की पावर m इंटू n करते हैं, तो 5 से खत्म होगा, आएगा 1 कितना, 0.5 की पावर कितना हो जाएगा, 2। अब 1/0.5 अगर लिखा है तो सबको पता है 0.5 का मान क्या होता है, 1.5 का मान आपका 5/10 होगा, अर्थात 1/2 होगा। 1/2 को जैसे ही पलटेंगे, मतलब अगर आप दशमलव यहाँ से हटा दो, सिंपल सी बात है, ऊपर आपका 10 होगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10, अर्थात यहाँ पर 2 की पावर 2 होगा, और 2 की पावर 2 यहाँ पर 4 आएगा। बहुत सारे लोगों ने इधर उधर में इसका कन्फ्यूजन में गलत आंसर किया है। पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा 4, इसके लिए आप लोग नोट कर सकते हैं, 43 का 4 करेक्ट सोल्यूशन माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा ठीक ठाक है अलजेब्रिक के, लेकिन ऐसे प्रश्नों को कई बार कराया गया है और मैंने इसके कई अलग अलग वीडियोस के माध्यम से इसका सोल्यूशन दिया है आप लोगों को। x की पावर 4 है प्लस y की पावर 4 है बराबर 17 दिया है, और यहाँ पर देखिए अगला टर्म जो आपको मेंशन किया है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 1 है। ये दोनों गिवन डेटा है, पूछा क्या है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो जो वैल्यू हमसे देखो पूछ रहा है, इस पर थोड़ा सा काम कर सकते हो, क्योंकि ये तो पूरी एनालिसिस बेस्ड है। कुछ लोग के मन में आएगा कि इसका होल स्क्वायर करें, लेकिन होल स्क्वायर से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पावर 4 दिया है, और ऐसा भी नहीं कि x प्लस 1/x है कि यहाँ पर चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको केवल सब्स्टिट्यूशन एक प्रोसेस नजर आएगा। मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही, दो ऐसी वैल्यू जिनका जोड़ 1 हो और जिनकी पावर 4 जुड़ करके 17 हो। तो अगर x का मान आप ले लेते हैं, x का मान आप ले लेते हैं 2, पॉजिटिव 2, और y का मान आप ले लेते हैं -1, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहली बात कि 2 - 1 1 होता है, मतलब +2 प्लस -1 अगर हल करिए तो कितना होगा, 1 होगा, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम +2 का स्क्वायर पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, और -1 की पावर भी अगर हम 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 16 एक जोड़ दिया तो कितना होता है, 17 होता है। तो निश्चित तौर पर x का मान हमारे लिए +2 परफेक्ट है और y का मान -1 परफेक्ट है। अब उसी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ला करके थोड़ा इसको चाहो तो आसान कर लो, एक्स वाई कॉमन कर लो तो xy -2 हो जाएगा। अब x का मान आपने देख रहा कि 2 है और y का मान कितना है, -1 है, तो xy तो कन्फर्म हो गया कि -2 होगा। यहाँ पे तो -2 पुट करिए, यहाँ भी -2 होगा, अर्थात -2 और ये -4 होगा, माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है, 4 दूना 8 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगर आपने सी लगाया था तो एकदम करेक्ट सोल्यूशन आपका एकदम सही होगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कंफर्म देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये आपको फ्रैक्शंस दिए हैं, बहुत बार कहा कि भिन्नों को देखिए, जो भी भिन्न समूह आपको 3 ऑप्शंस में दिए गए हैं उनको उठा के अलग कर लीजिए। 17/18 है, ठीक है, 31/36 है, और 43/45 है, और लास्ट क्या है आपको 59/60 दिया है। आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, और सारे के सारे देखिए एरो उधर लगे हैं, मतलब एक प्रकार से छोटे से बड़ा जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो असेंडिंग की तरह अप्रोच करना है तो पहले भिन्नों को कंपेयर करना हमें पड़ेगा। कंपेरिजन देखिए कैसे होगा, सबके बीच का डिफरेंस देखिए 1 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और 2 का डिफरेंस है, और 1 का डिफरेंस है। 1 का, 5 का, 2 का, 1 का एलसीएम लीजिए। सबसे आसान तरीका ये होता है, मैंने आपको उसको सिखाया भी होगा, 10 होता है। अब आप एक काम करो, ये जो डिफरेंस था 1 से भाग करे 10 बार, 10 को 17 से गुणा करे 170 हो गया। 5 से भाग करे 2 बार, 31 दूना 62 हो गया। 2 से भाग करे 5 बार, 5 या 15, 5 चौके 20 एक 21 हो गया। 1 से भाग किया 10 बार, 590 हो गया। सबसे छोटा कौन है, ये वाला 31/36। 31/36 ये 2 जगह है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गया। उसके बाद नंबर 170 का है, 17/18 है, बिल्कुल सही जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। फिर नंबर आएगा किसका, फिर आएगा 43/45, यहाँ पर है, यहाँ पर गलत हो गया। तो बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है इसके लिए तो एकदम करेक्ट सोल्यूशन होगा, बी ऑप्शन परफेक्ट राइट सोल्यूशन है, सी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन अगर आपने करा है, असेंडिंग ऑर्डर में इन भिन्नों का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग
ऐसे भिन्नों के आंसर को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही टाइम टेकन होता है, आसानी से आंसर आता नहीं है। तो बढ़िया है, आपने इसका सोल्यूशन देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए भी ऐसे भी प्रश्न आपने कई बार पढ़े हैं, सीखे हैं, मतलब हमें इस बात की खुशी है कि पढ़ाया गया पैटर्न आपको देखने को मिला है और इस बात को आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। 1/5 की पावर कितना है, 3x है, और यहाँ पर कितना है 0 पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर इसको 0.008 है तो हम इसको भी, जैसे अगर यहाँ भी चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम इतना तो जानते हैं 0.2 की पावर 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं लिख सकता हूँ 0.2 की पावर कितना है, 3 है, ये सही हो गया। हमसे पूछा है 0.25 की पावर x का मान आपको बताना है। चलिए अभी तुरंत आंसर आएगा। सबसे पहले आप इसको बताओ, 5 दूना 10 अर्थात 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं, 0.2 की पावर 3x, और यहाँ पर 0.2 की पावर कितना है बताएं, 0.2 की पावर 3 है। बेसेस सेम होते हैं, अगर मान लो a की पावर m है और a की पावर n है, बेसेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाते हैं, और वही मैंने कोशिश करी कि पहले x कैलकुलेट कर लें। बेसेस सेम है तो सिंपल लिख सकता हूँ 3x बराबर 3, तो x बराबर 1 हो गया। अगर x 1 हो गया तो इधर चले आइए, ये 0.25 है और पावर x है, x मतलब 1 है, आप इसको 25/100 लिख सकते हैं। 25/100 की पावर 1 मतलब 1/4, और 1/4 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंपली आपका कितना हो जाएगा, 0.25 ही होगा। 0.25 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, क्योंकि x का मान जब 1 आया है तो कुछ सोचने की नीड ही नहीं थी, सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर 0.25 राइट सोल्यूशन इसका लगा सकते थे। करेक्ट सोल्यूशन इसका कितना हो रहा है, 0.25 हो रहा है, आप सही आंसर देख रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। 61 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात दिया, अब इतना आसान भी प्रश्न आता है। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, करेक्ट है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 264 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले अनुपात देखें, ये है 14:25, अंतर कर लें अनुपातिक तो आपको 11 दिख रहा है, और रियल अंतर आपका 264 है, करेक्ट है। एक से कंपेयर कर लो, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 1 बराबर 24 होता है। छोटी संख्या यहाँ पर देखो, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, छोटी मतलब 14 और बड़ी पूछा होता तो 25, 14 चौके 56 की 6 हासिल 5, 14 दूना 28, 5 क्या होता है 33, 336 आएगा बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन। अगर आपने बी ऑप्शन लगाया 336 तो सही सोल्यूशन है, और 14 का मल्टीप्लिकेशन 24 से होगा, क्योंकि यहाँ पर 11 की तुलना जब हमने 264 अंतर से किया तो 11 दूना 22, 11 चौके 44 आया हुआ था, ठीक है। और ये है लास्ट क्वेश्चन है, इस कॉमन पेपर का पूछा गया मैथ्स में। एक कमरा है, जैसे आप कमरे में है, मैंने कई बार इस पर डिस्कशन किया था, 8 मीटर लंबा है, ठीक है, 6 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ऊंचा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल अर्थात बिकड़ की लंबाई, एक प्रकार से यह क्यूबाइड है, आप सब समझ रहे हैं इस टाइप से। और क्यूबाइड जब भी होता है तो उसकी अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे कमरा है उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर मुझे इसमें कहाँ पर कोई सबसे बड़ी रॉड रखनी है तो आप निश्चित तौर पे समझ चुके होंगे, इस कोने से शुरू करना है और यहाँ पे लाके रखना है। जो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है √L² + B² + H² होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या बताएं, यहाँ पर 8² + 6² + 10²। तो यहाँ पर यह मान अगर साल करिए तो 8 × 8 = 64 हो गया, 6 × 4 = 36 हो गया, 10 धाम में 100 हो गया। सोल्यूशन करिए तो कितना होगा, 200। 200 कर दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √100 गुणे कितना कर सकते हैं, 2, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10√2 होगा। सबसे बड़ी रॉड, सबसे बड़ी खंभे की लंबाई जो लेंथ ऑफ डायगोनल होगी 10√2 होगी। तो इसका राइट सोल्यूशन था, और सभी वो कॉमन पेपर के प्रश्न थे जो मैथ्स के पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपने सभी अच्छे से किया होगा और अपनी एनालिसिस कर ली होगी। कल का जिसका पेपर हो मिला के जाएं और सही से आंसर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।